नमस्कार, आप देख रहे हैं आरवी न्यूज़ 24 और इस समय आरवी न्यूज़ 24 की टीम जो है इस समय नूह में है और हम आपको दिखाना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रभावित जो एक संप्रदाय का जो मुख्य टारगेट था वो था साइबर क्राइम नूह। क्योंकि ये जो साइबर क्राइम है इसका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है इस क्षेत्र में शांति बनाने के लिए और क्राइम को रोकने के लिए। आए दिन आप लोग जानते हैं जो मेवात का जो क्षेत्र है किस तरीके से वो बदनाम है क्राइम के लिए, और कहीं ना कहीं जो क्राइम साइबर है नूह का वो एक बहुत बड़ी उसकी भूमिका थी इस क्राइम को रोकने के लिए। इसलिए जो लोग थे हिंसा करने वाले उनका एक मुख्य टारगेट था कि इस साइबर क्राइम को रोका जाए और उसे क्षतिग्रस्त किया जाए। और अगर आपने 31 जुलाई को जब दंगा देखा होगा तो आपने इस पूरे क्षेत्र को देखा होगा, इस पूरे जो स्टेशन को आपने साइबर क्राइम के स्टेशन को देखा होगा किस तरीके से यहाँ पर जो यहाँ के पुलिसकर्मी थे उनको किस तरीके से टारगेट किया था। साथ ही साथ आपको मैं दिखाना चाहूँगा जो गाड़ियाँ उस दौरान फूंकी गई थी, तोड़ी गई थी, उन्हें क्षतिग्रस्त और नुकसान दिया गया था, वहाँ पर भी हम आपको दिखा सकते हैं। यहाँ पर ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये जबकि मानेश्वर की गाड़ी है एसएचओ की, आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर 7 की गाड़ी है। और मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरामैन अंदर की तरफ दिखाएं किस तरीके से जो लोग इस गाड़ी में बैठे होंगे वे भी उन्हें भी जख्मी किया गया। यहाँ पे कुछ ब्लड के निशान पड़े हैं, पूरी गाड़ी एकदम टूटी पड़ी है। और एक और आगे पीसीआर खड़ी है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये भी कि देखिए जो ये गाड़ी है ये मानेश्वर की है, सॉरी ये गुरुग्राम की है, वो मानेसर की थी, ये गुरुग्राम की है। और आप देख सकते हैं ये भी एक पीसीआर है जिसको पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया। तो कहीं ना कहीं इन सब घटनाओं से हम एक निष्कर्ष जरूर निकाल सकते हैं कि जो हमलावर थे उनका मुख्य टारगेट था कि वो इस साइबर क्राइम को पूरी तरीके से तहस-नहस कर दें और जो क्राइम यहाँ से रोका जा रहा था वो ना रोका जाए। तो और भी हम चीज़ें आपको दिखाना चाहते हैं। दंगाइयों ने किस तरीके से ये एक बस है, ये कोई स्कूल बस नहीं है, मैं आपको इसके अंदर लेके चलता हूँ कि किस तरीके से इसको पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया। आप देख सकते हैं सारे शीशे तोड़ रखे हैं। और ये एक रूट वाली बस थी जो कि सराय काले खां से चलती थी नूह के लिए। आप रूट देख सकते हैं सराय काले खां से गुड़गांव, धौलाकुआं, फिरोजपुर, सोहना और नूह, उसका जो चलने का जो गाड़ी का जो रूट था वो इस प्रकार था। और ये देखिए पूरी जो बस है पूरी तोड़ रखी है। और मैं चाहूँगा मेरे कैमरामैन थोड़ा अंदर भी आएँ और दिखाएं किस तरीके से पूरी गाड़ी को तहस नहस कर दिया है। तो बहुत बड़ी आगजनी, बहुत बड़ा नुकसान लोगों को भी हुआ है। और मैं सोचता हूँ जो इसका मालिक होगा पता नहीं किस तरीके से इसको चला रहा होगा और अब पता नहीं कब ये गाड़ी दोबारा से तैयार होगी और फिर से अपनी पटरी पर उतरने पाएगी। नमस्कार, इस समय हमारे यहाँ पर जो उपस्थित हैं वो इस दंगे में सबसे ज़्यादा प्रताड़ित व्यक्ति हैं और मैं चाहूँगा कि वो आपसे खुद बताएं उस दिन क्या हुआ था और इस घटना के द्वारा इनके ऊपर कितनी बड़ी विपत्तियाँ आई पड़ी हैं। नमस्कार जी। मेरा नाम वेद प्रकाश है। हमारी शॉप नंबर 88 अनाज मंडी में कॉर्नर की दुकान है। करीबन उस दिन 31 तारीख को 12 बजे ये नए बस अड्डे पर इकट्ठा होकर इन्होंने धुम्मस चालू किया है, आगजनी करी है और 3 बजे के करीब इन्होंने साइबर क्राइम थाने पर हमला बोला है। इस 3-4 घंटे के अंदर हमारे पास कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। साइबर क्राइम थाने को तोड़कर आग लगाने के बाद इन लोगों ने हमारी शॉप पर हमला बोला है और हमारी शॉप पर होंडा सिटी गाड़ी खड़ी थी जिसको 5-5, 7-7 किलो के पत्थरों से तोड़ा गया। और अगर मैं शटर को बंद करके अंदर नहीं होता तो ये मेरे को खींच के जान से मार देते। स्कूटर हमारा बाहर खड़ा था, उसमें पैसे रखे थे 5 लाख रुपए हमें बैंक में जमा करने थे। 31 तारीख लास्ट डेट थी। लंच के बाद लड़का पैसा जमा कराने जाता, ये इस झगड़े की वजह से वो नहीं जा पाया और स्कूटर को ही लेके भाग गए। स्कूटर हमको शाम को पाया बाहर, उसमें कोई पैसे नहीं थे। मैं तो सरकार आपके मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, सरकार हमारी सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त यहाँ करे, नहीं तो यहाँ हिंदुओं का रुकना भारी हो जाएगा। जो 92 की घटना घटी थी उसमें से ये कई गुना ज़्यादा घटना घटी है। उसमें इन्होंने मंदिर तोड़ने का काम किया था, अब के इन्होंने हमारे जान माल का नुकसान किया है। सरकार
हमारे लिए यहाँ एक बटालियन का इंतज़ाम करे फोर्स का, जिससे यहाँ हिंदू रुक सके। नहीं तो हिंदुओं को यहाँ से पलायन करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। हम में से काफ़ी भाई तो वाहन में कांड के बाद यहाँ से चले गए हैं और हमको भी अब मजबूर होकर जाना पड़ेगा अगर कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। यहाँ और कितने हिंदू परिवार रहते हैं? कुल हम 15 से 20% की तादाद में है जी हिंदू परिवार। और क्या इस घटना से पहले भी कभी ऐसी घटना हुई है जहाँ पे आपको अपने जान माल के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा हो या आपके ऊपर ऐसे हमले हुए हों? 92 में ये घटना घटी थी जी, उसके बाद 30-31 साल में कोई घटना नहीं घटी। तो इस घटना के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? बस जिम्मेवार तो क्या है जी, शरारती तत्व हैं। अब मैं ज़्यादा क्या कहूँ जी, वो आपको भी पता है, मैं क्या अपने मुँह से क्या कहूँ। हमारी तो सरकार से गुजारिश है भाई, जिन्होंने दंगा किया है 15 से 20 साल के बच्चे हैं, उन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाए। और भाई जो पीड़ित व्यक्ति हैं, जिन्हों का नुकसान हुआ है, सरकार उसकी भरपाई करे जल्द से जल्द और सुरक्षा मुहैया कराए। क्या इस घटना के बाद भी आपको किसी ने आकर के धमकी दी या किसी ने डराया धमकाया है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। झगड़े के बाद कोई धमकी नहीं है। तो ये थे, क्या नाम था आपका? मेरा नाम वेद प्रकाश है जी। तो आप सुन रहे थे वेद प्रकाश गर्ग जी को, जिन्होंने बताया कि वो किस तरीके से उस घटना के द्वारा इन पर कितना ज़्यादा परेशानी आ पड़ी थी और इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए अपने घर में चले गए और इनके 5 लाख रुपए जो कि इन्हें बैंक में जमा कराने थे, पता नहीं किसका कर्ज लेकर के या कितना किसी का उधार लेकर के इन्होंने वो पैसा देना था। तो सरकार को भी ऐसा होना चाहिए, प्रशासन को ऐसा समझना चाहिए कि जिन लोगों ने अपने पैसे को गंवाया है या जो जिन लोगों की हानि हुई है वे उनकी भरपाई में उनकी मदद कर सके। तो ये वो कार है जो इसका वो बता रहे थे कि इसको तोड़ दिया गया, पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। और यही वो रास्ता है जो 31 जुलाई को जो शोभा यात्रा निकली थी, और ये रास्ता आता है आपका सोहना से और सोहना नूह से होते हुए ये नल्लड़ के लिए रास्ता जा रहा है उस मंदिर की तरफ। तो जो यहाँ पर आगजनी हुई थी और जो हिंसा हुई थी उस दौरान, वो घटना तो पुरानी हो गई है लेकिन जो आप चिन्ह है वो आज भी देख सकते हैं। और ये जो चिन्ह है ये इस बात की गवाहियाँ दे रहे हैं कि किस तरीके से उस दिन हिंसा हुई और कितनी ही गाड़ियाँ यहाँ पर फूंक दी गई। बहुत सी कम से कम कहा जाता है कि 80 से 90 गाड़ियों को फूंक दिया गया, जो कि एक आंकड़ा बताता है। लेकिन ये जो रास्ता है, आप इस पूरे रास्ते पे जगह जगह पर देखेंगे कि जले हुए चिन्ह मिल जाएंगे, गाड़ियों के टूटे हुए शीशे मिल जाएंगे। तो ये जो रास्ता है पूरी इस बात की गवाही दे रहा है कि किस तरीके से उस हिंसा में लोगों की गाड़ियों को फूंका गया और किस तरीके से लोगों के ऊपर हमले किए गए और उन्होंने बहुत बड़ी त्रासदी को अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है। तो जो रोड है इस बात की गवाही दे रहा है, ये चिन्ह जो हैं इस बात की गवाही दे रहे हैं। तो इस समय हम लोग पहुंच गए नल्लड़ मंदिर में, जहां पर जो शोभा यात्रा का पहुंचना था और 31 जुलाई को जहां पर हिंसा जो थी वो भड़की थी। और यही वो जगह है, यही वो मंदिर है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे वो मंदिर है। और यहीं पे जो श्रद्धालु थे आए थे जलाभिषेक करने के लिए मंदिर में। और उस समय इन चारों तरफ अगर आप देखेंगे इस पहाड़ियों पर जो दूसरे विशेष संप्रदाय के लोग थे जिन्होंने पथराव और उन्होंने गोली चला दी थी, जिसके कारण बहुत से लोग जख्मी हुए थे और बहुत से लोगों की मौत भी हो गई थी। इस समय हम इसी मंदिर में हैं और अभी जो मैसी भाई आप थे मैंने अभी क्या देखा, ये बहुत एक्सक्लूसिव न्यूज़ है कि मैंने क्या देखा था यहाँ पे अभी जो एसटीएफ की टीम थी वो आकर के एक शौकत नाम के व्यक्ति को ले गई है जो वहाँ पे बैठा हुआ भंडारे में खा रहा था। लेकिन ये भी पता चला है कि जो शौकत जो व्यक्ति है वो यहाँ की जो कमेटी के प्रबंधक मलिक जी हैं उनका वो ड्राइवर है। तो सवाल ये भी उठता है कि ये जो घटना हुई ये 31 जुलाई को हुई थी, लेकिन आज जबकि 7 तारीख है, इस 7 दिन के अंदर ऐसी क्या न्यूज़ निकल के आई है जहां पर जो एसटीएफ की टीम है वो मलिक साहब के जो ड्राइवर को अभी पूरी टीम जो लेकर के गई है। जो ये पूरा अगर मंदिर के अंदर आप देखेंगे जो भी अंदर जो निर्माण है, जो मलिक जी हैं वो इस पूरे मंदिर के निर्माण में पूरा सहयोग करते हैं और पिछले कई सालों से वो जो हैं इस मंदिर की देखरेख कर रहे हैं। और यहाँ पे रोज़ भंडारा चलता है। हम जब अंदर गए वहाँ पे हमने भंडारा चलता हुआ देखा और हमने लोगों से भी बातचीत की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे रोज़ भंडारा चलता है और इस भंडारे का जो खर्चा है वो मलिक जी उठाते हैं और मलिक जी जो हैं वो पूरा
वो एक सरदार जी हैं, एक सिख कम्युनिटी से संबंध रखते हैं, लेकिन वो इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे मंदिर की देखरेख में उनका बहुत बहुत बड़ा योगदान है। और हमने अभी देखा भी उनकी गाड़ी जो है वो हो सकता है कि शायद वो STF के जो ऑफिस गई है, क्योंकि उनका जो ड्राइवर है शौकत जो पकड़ा गया है उसके सिलसिले में। घटना हुए, उपद्रव हुआ, पथराव हुआ, तो उसके बाद से आप लोग कैसा, क्या कुछ महसूस कर रहे हो? सर यहाँ तो कोई पथराव नहीं हुई थी। पथराव हुई थी यहाँ से 1.5 किलोमीटर की तरफ हुई थी, चौक पे वहाँ, और यहाँ से हुई थी या मंदिर के पास। तो पथराव हुई यहाँ, तो कोई ना पथराव हुई ना कुछ हुई। हमारी भी दुकान मेरी थी यहीं पे। अच्छा, ये दुकान, हाँ, ये होटल, हाँ, चाय की थी मेरी, चाय की दुकान। अच्छा, चाय की दुकान थी मेरी। कोई ना पहले कोई ना नू महसूस दिया ये दुकान तोड़ने, अब अपने सामान निकाल लो यहाँ में से, ना कोई यहाँ में से सामान निकाला। एकदम से सुबह की टाइम 5 तारीख को 8-1 बजे के करीब 3 बिल्डोजर आए, और उनके साथ काफ़ी पुलिस थे। तो आते ही ना कोई ये मेडिकल टूटे पड़े वहाँ से वहाँ तक सारे, कोई इनमें ताला लगा हुआ था मेडिकल में। कुछ लोग कह रहे हैं अवैध बना रखे थे। अवैध नहीं जी, ये या में उनके कागज पत्तर ने लेके, वे भी नवाबुद्दीन भी। अच्छा जी। और जिनकी वजह ज़मीन थी वो कागज लेके तैयार खड़े थे यहाँ। वो कागज लेके तैयार खड़े, तो वो जब वो कागजन को दिखा रहे थे, पुलिस ने धकेल के नहीं बस में बिठा दिया। अच्छा जी। बस में उससे वो जब बाद में जब छोड़े, जब वो दुकान तोड़ दी सारी। तो यही वो सहारा होटल है। जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो उस समय जब जो लोग हैं वो यहाँ छतों पे चढ़ कर के पत्थर फेंक रहे थे उस शोभा यात्रा पर, और ये सहारा आज बेसहारा हो गया है, क्योंकि जब पिछले दिनों वीडियो वायरल हुए और देखा गया कि किस तरीके से जो एक विशेष संप्रदाय के लोग हैं उन्होंने जो पत्थरवाह किया था उस कलश यात्रा के दौरान, तो पिछले दिनों प्रशासन ने बड़ा सख्त रवैया अपनाते हुए इस सहारा होटल को डिमोलिश कर दिया है, तोड़ दिया गया है। और आज आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको ध्वस्त करते हुए ये सख्त चेतावनी दी प्रशासन में कि जो कोई भी किसी भी संप्रदाय से हो, यदि अराजकता फैलाएगा, हिंसा फैलाएगा, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये आज होटल एक सबूत है। ये होटल एक आज ये एक मैसेज है, एक संदेश है उन लोगों के लिए जो हिंसा भड़काते हैं, कि वो कोई भी संप्रदाय के हों, किसी भी संप्रदाय से वो संबंध रखने वाले हों, पर प्रशासन जो है वो बहुत ही सख्त रवैया अपनाते हुए उन लोगों का, उनके किए हुए का जो उनको हर्जाना भरना पड़ेगा। जो भी वो गलत करते हैं तो उसका हर्जाना उन्हें भरना पड़ेगा। ये साफ मैसेज है उन दंगाई लोगों के लिए जो दंगा करने वाले लोग हैं।